फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग, जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट है आपके। ठीक, और अगर कहीं फोर्थ सेमेस्टर में भी चलती होगी तो अलग राज्यों में चलती होगी, यूपी बीटी में थर्ड सेमेस्टर में चलाई जाती है। ठीक, चलिए अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें यल जंक्शन। ठीक, यल जंक्शन में हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर की वाल पढ़ ली, 30 सेंटीमीटर की पढ़ ली। आज हम लोग पढ़ेंगे 40 सेंटीमीटर मोटी के लिए। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश बॉन्ड में 40 सेंटीमीटर ईंट मोटी के लिए यन जंक्शन के लिए उचित स्केल मानकर प्लान और 2 क्रमागत रद्दे के साथ उत्थापक मतलब फ्रंट व्यू होता है, दिखाइए। सो द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ ए यल जंक्शन फॉर 40 सेंटीमीटर ब्रिक थिक वॉल ए सुटेबल स्केल एंड 2 कंसेक्यूटिव कोर्स इन इंग्लिश बॉन्ड। ठीक, चलिए इसी को हिंदी मतलब इसी का जो है कि इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यल जंक्शन पढ़ना है, वो भी 40 सेंटीमीटर वाल के लिए। ठीक है, थोड़ा हम लोग थोड़ा सा अपना देख लेते हैं इधर कि कोर्स क्या होता है, मतलब स्केल मान लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी स्केल होगी, स्केल मानेंगे आप 1/, बिना स्केल के आप बना नहीं सकते। 40 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हैं, ये आपकी 20 सेंटीमीटर की है, पूरी 25 सेंटीमीटर की है। अब 40 सेंटीमीटर बनाने के लिए तो आपको स्केल मतलब बाहर जाना पड़ेगा ड्राइंग शीट से, तो इसीलिए हम लोग जो कि स्केल मानते हैं। स्केल से आपकी जो ड्राइंगें छोटी हो जाती हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई ब्रिक है। ठीक ना, थोड़ा सा हाइडर स्ट्रेचर वगैरह समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। फिर ब्रिक, ठीक, ये कोई ब्रिक है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसकी साइज होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो साइज होती है ये होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मसाला लगाने के बाद। ठीक, यदि आप 3D वे में देखना चाहते हैं तो उसे भी देख लीजिए। ठीक, अब देखिए ये इसकी अब सामने से देखेंगे तो इसकी मोटाई दिखेगी, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई दिख रही है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ होती है। ठीक ना, चलिए, और ये जो होती थिकनेस होती है। ठीक, इसमें स्ट्रेचर जो होता है, स्ट्रेचर होता है ये 20 सेंटीमीटर। जब आप किसी भी ईंट को देखें सामने से उसकी लंबाई और मोटाई दिखे, ठीक, स्ट्रेचर कहते हैं उसे। हाइडर में आपको ब्रीथ दिखेगी और जो है कि हाइडर। ठीक, 10 सेंटीमीटर गुणे 10 ब्रीथ के साथ उसकी मोटाई दिखेगी। ठीक ना, हाइडर और स्ट्रेचर आप लोग समझ लिए। अब हम लोग चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक ना, देखिए कैसे बनाना है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 40 सेंटीमीटर के लिए पढ़े, तो इसके पहले हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर के लिए पढ़ा होगा। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर का दोगुना होता है आपका है 40 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब भाई देखिए, अगर हम लोग जब इसे पढ़ रहे थे, ये 20 सेंटीमीटर के लिए है। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर के लिए है। अगर इसका हम लोग यहाँ से ऐसा ही डबल कर दें, एक यहाँ से ऐसे, ठीक, तो ये 20 दूनी ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से, 20 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे आप कर देंगे तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आपकी ये वाले रद्दे तैयार हो। इस वाले रद्दे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20 सेंटीमीटर है ही। अब सोचिए कि हम ब्रिक को कैसे लगाएं। तो ये 20 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए ये ऐसे ब्रिक को लगाया गया है। ठीक, और एक ऐसे ब्रिक को लगाया। यदि हम लोग बीच में जो है कि ब्रिक को ऐसे लगा दें, ठीक, सामने वाले को जब यहाँ से खड़ा होकर देखे तो इसको इसका हाइडर इसका स्ट्रेचर दिखे, फिर इसका स्ट्रेचर दिखे। ठीक, फिर ये इसका स्ट्रेचर दिखे। इस तरह बॉन्ड बना दें। ठीक, ऐसे बॉन्ड बनाते हुए चलेंगे हम। ठीक है, ये पर्दा व रद्दा आपका इसी प्रकार से कुछ बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक ना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक सेकंड थोड़ा सा मुझे सेट कर लेने दीजिए। बस सामान हो गया, जो भी कुछ सेटवर्ट करना था। जैसा कि फ्रेंड्स यदि हम लोग जो है कि आपको, चलिए यदि मेरी में आपको देखिए AMD तिरछे दिख रही हो तो आप लोग सीधी सेट करिएगा। ठीक ना, हम लोग अपने जो है कि टेबल के अनुसार इसे सेट करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप जो है कि एक ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ से एक ऐसे खींच दीजिए। ठीक,
ये यल जंक्शन का मतलब यल आकृति जो देते हैं आप लोग उसी तरह बनाना रहता है इसे। ठीक, चलिए ठीक। अब यहाँ से जो कि आप 40 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए, यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये ऐसे लगा दीजिए 40 और यहाँ पर ये पॉइंटिंग कर दीजिए, ठीक ना। एमडी का कॉर्नर जस्ट यहीं पर रखिए, ठीक, और ऐसे खींच दीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए, ठीक ना। ये आपका देखिए 40 सेंटीमीटर मोटी बन गई, ठीक ना। यदि आप चाहें तो इसकी लंबाई वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक। इसकी लंबाई आप बढ़ा लीजिए कुछ कुछ, ठीक। इनकी भी बढ़ा लीजिए, स्पेस तो बहुत है अपने पास। चलिए ठीक, एक्चुअल में भी है, ड्राइंग शीट पे भी है। चलिए अब जो है कि फ्रेंड्स ये आपका बन चुका है। आप इसे चाहें तो ऑब्लिक भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले आप जो है कि इस वाले रद्दे को बनाएंगे, ठीक ना। इस वाले रद्दे को बनाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप जो है कि 2 सेंटीमीटर पर पल्ले ले लीजिए, यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर पे ऐसे पॉइंटिंग कर लीजिए और एक लाइन खींच लीजिए, ठीक, यहाँ तक, ठीक। चलिए हम लोग बाद में इसे बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे ऐसे लगाइए, 1 सेंटीमीटर पे सामने वाले यहाँ से खड़े वाले व्यक्ति को जो है कि आपको हाइडर दिखाई दे इसमें, ठीक ना। चलिए 1 सेंटीमीटर पे फिर यहाँ पर 5 mm का क्वीन क्लोजर लगाइए। 5 mm का क्वीन क्लोजर क्या होता है, यदि आपको ये सब समझना है तो आप सबसे पहले जो है कि जिस वीडियो के थंबनेल पर यल जंक्शन लगा है आप वहाँ जाइए, देखिए वहाँ पर आपको सब कुछ आसानी वे में समझाया गया है। यल जंक्शन, क्रॉस जंक्शन, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ समझा के हम लोग तब वीडियो बनाना चालू करते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक। चलिए फिर 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंटिंग कर लीजिए और यहाँ तक जो है कि खींच लीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ से आप जब खड़े होकर देखेंगे यहाँ से तो आपको क्या दिखेगा, हाइडर दिखेगा, ठीक ना। एक रद्दे में तो अभी हम लोग हाइडर बना लेते हैं, फिर हम लोग जस्ट इसके बाद वाले में स्ट्रेचर बनाएंगे, ठीक, इस वाले में। और इसका तो डबल करना है अभी आपको, ठीक ना। चलिए यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया, ठीक ना। अब हम लोग इसे ऑब्लिक कर देते हैं, चलिए और ये ऑब्लिक हो गया। अब जस्ट इसी का डबल करना है आपको, ठीक ना। पहले वाले इसे तैयार कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद जो है कि इस वाले में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसका हमें डबल करना, तो डबल करने के लिए भाई देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर फिर पॉइंटिंग करना पड़ेगा, तो इसे मिला दीजिए इस लाइन को, ठीक, इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए, ठीक। फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक, फिर एक क्वीन क्लोजर वाला, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर जैसे मतलब इसी लाइन को आपको ऊपर तक ड्रा करते हुए जाना है, तभी तो डबल होगा इसका। ये 20 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर का मिलकर 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे आपके। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक। चलिए और यदि आप प्रिपरेशन अच्छे से सभी को करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, और बताइए, ये तो आपका क्वीन क्लोजर लगा। क्वीन क्लोजर जानते हो क्या होता है, जब ब्रिक के लंबाई में से आधा आधा आप कर देंगे ना तो इसी को क्वीन क्लोजर बोलते हैं, मादा डेली, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया ये आपका। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि बाबू इस वाले रद्दे में क्या करना है कि आपको जो है कि स्ट्रेचर यहाँ से दिखाना है, इधर से स्ट्रेचर दिखाना है, बीच में जो कि हाँ इधर से स्ट्रेचर, इधर से स्ट्रेचर, बीच में जो है कि आपको ऐसे लगाना है, ठीक।
हेडर दिखाना है, बट हेडर सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा नहीं क्योंकि ये बीच में है, ठीक है ना। हालांकि आप प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान में दिख जाएगा। अब फिर जो है कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे आप जो है कि इस लाइन को, 1 सेंटीमीटर वाली लाइन को जो है कि आप पूरा खींच दीजिए यहाँ तक, ठीक। अब इसमें जो है कि स्ट्रेचर 2-2 सेंटीमीटर पे आप दिखा दीजिए, एक यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, ठीक, ठीक। यदि हम लोग चलिए ऑब्लिक कर देते हैं, उसके ऊपर आपको दिखेगा नहीं, ठीक ना। चलिए जब दिखेगा नहीं तो बनाने से क्या फ़ायदा ऊपर, क्यों? आप भी लोग परेशान होंगे कि सर क्या बना रहे हैं ऊपर। चलिए यहाँ से इसको ऐसे हम लोग कंटिन्यूअस कर देते हैं। इसका सिंबल का मतलब होता है कि ऊपर और बनाया गया है इसी तरह, ठीक ना। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए और 1 सेंटीमीटर लेने के बाद जो है कि बनाइए, ठीक। इस एमडी के पैरेलल इसे आप कर लीजिएगा। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ से पहले 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक ना। 2 सेंटीमीटर ले लेंगे तो आपका ये डायरेक्टली बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर का ऑलरेडी ही आ जाएगा, चाहे 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए चाहे 2 सेंटीमीटर का, आपके ऊपर है, ठीक ना। फिर इसमें जो है कि आपको क्या दिखाना है, 2-2 सेंटीमीटर का दिखाना है, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया ही, ठीक। चलिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर मार दीजिए ऐसे, ये 2 सेंटीमीटर पे, ठीक। फिर ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे। अब देखिए, अब यहाँ से जो है आपको इसमें 1-1 सेंटीमीटर पे दिखाना है। तो कैसे दिखाना है अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसे 1 सेंटीमीटर पे दिखाइए, ठीक। देखिए लाइनें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, ठीक। आप लोग ऐसा ना करिएगा, ठीक। यदि आप इस लाइनिंग को भी चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे, ठीक ना। ये ऊपर नीचे कैसे हो गई, होनी तो नहीं चाहिए थी इसे, ठीक। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा तिरछे मिल गई, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा उसे, ठीक। चलिए वहाँ तक, यहाँ फिर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई हमको लगता है थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर से बेसी हो गई है, एक्चुअल 2 सेंटीमीटर की तो सभी हैं। ये देखिए थोड़ी सी 1-2 mm कम हो गई हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए वो तिरछा हो गया, ठीक ना। आप लोग तिरछा ना सीधे करिएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया, ये आपका जो है कि प्रथम राउंड का रद्दा हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब जो कि आप दूसरे रद्दे का बनाएंगे, तो देखिए दूसरे रद्दे में क्या करना रहता ना, इस वाले रद्दे को जो वर्टिकल है उसे हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल कर दीजिएगा, ठीक ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी पेन है, पहले मैं इसे ऐसे रख रहा हूँ, ठीक ना। तो पहले वाले रद्दे में तो ऐसे रहेगा, मैं दूसरे वाले रद्दे में जब रखूँगा, ठीक ना, दूसरे वाले मतलब कोर्स में ऐसे, तो इसे ऐसे रखूँगा, ये वर्टिकल वाले को, ठीक, वर्टिकल लाइन को। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को फिर वर्टिकल में रखूँगा, ठीक। मेरी बातें आपको समझ में नहीं, चलिए अभी मैं बना कर आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए ये यहाँ तक हो गया आपका, ठीक। अच्छा देखिए मेरे में एमडी आपको तिरछे दिख रही है मेरी ड्राइंग शीट पे, लेकिन मैं तिरछे लगाया नहीं हूँ, ठीक ना। चलिए बहुत तिरछे दिख रही थी आप में, अब देखिए सीधी लग गई ना। देखिए ड्राइंग शीट देखिए जैसे सब कुछ है, बस मैंने टेबल को रोटेट कर दिया, सब सही हो गया, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे फिर बनाना, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर पॉइंटिंग करिए। अब इसे जो है कि यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 40 सेंटीमीटर मोटी वाल के लिए तो बना ही रहे हैं। चलिए ठीक, मेरी ड्राइंग में अभी तक कहीं एरर नहीं हुआ था,
आज पहली बार एरर हुआ है मुझसे। चलिए, अब मैं जो बता रहा था आपको इस वाले रद्दे को ना इसमें लाना है। ठीक, जैसे इसे बनाए सेम ऐसे बनाना है। इसे जैसे इसको बनाए इसको ऐसे बनाना, ठीक है। तो चलिए, ये वाले रद्दे को हम लोग देखिए सीधे रखा गया, तो हम लोग सीधे पहले एक लाइन इसे खींच कर जस्ट मिला लीजिए। ठीक, इसको यहाँ से मिला लीजिए इसमें। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, पहले हम लोग 1-1 सेंटीमीटर का लगाए हैं, तो हम लोग पहले 1 सेंटीमीटर का जो है कि ऐसे खींच लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर हो गया। ये डबल ब्रिक की जा रही है, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एक आप चाहें तो बीच में से भी खींच सकते हैं लाइन, ठीक ना। ये देखिए, पहले एक रद्दे को जोड़ा गया, फिर 2 रद्दे को, मतलब जब हम मिस्त्री जोड़ेगा ना तो दोनों रद्दे को साथ में ही लेकर चलेगा, अलग अलग लेकिन नहीं पहले कि एक ऐसे रख दें फिर ऐसे नहीं, ऐसे दोनों एक साथ ही लेकर चलते हैं वो लोग। चलिए, तो यहाँ से जो कि आप 20 सेंटीमीटर पर बीचों बीच एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। एक ऐसे हमने खींच दी यहाँ से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। फिर इस वाले जो क्यूसी लगाए हैं आप 5 mm की, इसमें क्यूसी लगाइए यहाँ पर। ठीक, अब इसे हैचिंग कर दीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी भी वाल में एल जंक्शन में यदि फॉलो करेंगे तो सभी एल जंक्शन इसी तरह बनते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कोई अलग से बनेगा, ठीक, सभी का ऐसा ही सिस्टम होता है। फिर देखिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देखिए, इसी में थोड़ा सा फॉल्ट होता है, 1-2 mm। देखिए 1 mm ये ऊपर चली गई ना, यहाँ पर लगी पॉइंटिंग, यहीं पर दिक्कतें होती हैं। आप लोग जो बनाइएगा उसे खींचते चलिएगा, ठीक। इससे क्या होगा ना, थोड़ा आपका फास्ट बनेगा। चलिए, यहाँ पर आप 40 सेंटीमीटर चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, अब देखिए, आपने इस वाले रद्दे को ऐसे बनाया, इस वाले रद्दे को तो आपने बना के, अब इस वाले रद्दे को बनाइए, तो यहाँ पर जो है कि इस लाइनिंग को पूरा दिखाइए यहाँ तक, ठीक ना। इसे 1 सेंटीमीटर, पहले इसमें क्या दिखाएंगे आप, स्ट्रेचर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप हाइडर दिखाए ना, तो इस वाले में स्ट्रेचर दिखाना पड़ेगा यहाँ, ठीक। चलिए, यहाँ तक हो गया, ठीक। इसमें स्ट्रेचर दिखाइए 2-2 सेंटीमीटर पे। इस वाली लाइन को जब हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये तो पहले मान लीजिए हम लोग इस लगाना, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक ना। तो चलिए, इसमें हो गया ये, ठीक ना, ये स्ट्रेचर, ठीक। फिर एक ये स्ट्रेचर, एक ये स्ट्रेचर, ठीक ना। इसके बाद कॉन्टिन्यूस कर दीजिएगा आप लोग, कंटिन्यूस कर देंगे। फिर देखिए, यहाँ से अब अभी बीच वाली को बनाना है, तो बीच वाले का कितना था, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये ऐसे, ठीक। कंटिन्यूस,
ठीक, जो लाइनें नहीं मैच करें उसको तुरंत मैच कराइए, ठीक ना। चलिए, इस वाली लाइन में भी आपको स्ट्रेचर दिखाना, जैसा कि हमने वहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसे स्ट्रेचर, ठीक, इसी को रोटेट करना है। ठीक, चलिए अब इसमें जो कि 1-1 सेंटीमीटर का लगा दीजिए। ठीक, देखिए आपका बन चुका, ठीक ना। ये आपका पहला वाला कोर्स था। सबसे पहले हम लोग इसे बनाए तो हम लोग इसे 1 नंबर देंगे, ठीक। फिर हम लोग इसे बनाएं तो इसे हम लोग 2 नंबर देंगे। फिर हम लोग इसे तीसरे नंबर पे बनाएंगे। फिर हम लोग इसे चौथे नंबर पे बनाएंगे। फिर इसे हम लोग 5वें पे बनाएंगे। फिर इसे हम लोग 6वें पे बनाएंगे, ठीक ना। ये क्या होता है, कोर्स, ठीक। चलिए, ये आपका प्लान बन के तैयार हो चुका है, ठीक ना। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, इसी तरह आप एक्चुअल में भी बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर भी आप 40 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, लिखेंगे कंपलसरी। ठीक, इसके बाद देखिए इसे आप दिखाएंगे स्ट्रेचर, ठीक। ये भी आपका स्ट्रेचर है, ठीक ना। ये आपका हेडर है। पहले हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रेचर, ये हेडर। हेडर की यहाँ से यहाँ तक की साइज है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक। स्ट्रेचर की 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आप बीच में लगाए हैं QC, क्वीन क्लोजर, QUEEN, ठीक ना, क्वीन क्लोजर। फिर सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक ना, QC, ठीक। क्वीन क्लोजर। हमारे यहाँ बारिश हो रही है इसमें, ठीक। चलिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस में आपको दिख सकता है। और ये आपका हो गया QC। इसके बाद ये यहाँ पर तो थोड़ी सी जगह नहीं, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेचर से दिखा देते हैं, ठीक। स्ट्रेचर, यदि आप एक रद्द याद करते हो दूसरा वाला ऑटोमेटिक बना लेंगे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह सभी में बनाना है, ठीक ना। थोड़ा सा ये देखिए तिरछा हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा वाइटनर वगैरह लगा दी जाए। जब तक हम लोग प्लान बनाएंगे तब तक ये आपका सूख जाएगा। आप लोग 1-आध mm का ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, ठीक ना। चलिए, अब देखिए आपका तो बन चुका प्लान, ठीक। अब आपको बनाना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू जैसा एक का बनाए हैं आप, उसी तरह सभी का बनाएंगे,
ठीक, चाहे वो 20 सेंटीमीटर का हो, चाहे 40 सेंटीमीटर का हो, चाहे 30 सेंटीमीटर का हो, ठीक ना। चलिए यहाँ से एक ऐसे लाइन बनाइए, एक ऐसे खींच दीजिए, यहाँ तक ही लगभग आएगी आपकी ये, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आई है, इसे यहाँ पर आप लोग कॉन्टिन्यूअस कर दीजिएगा। ठीक, अब आप जब सामने से देखेंगे यहाँ पर मतलब उत्थापक मतलब फ्रंट व्यू, अच्छा ये आपको दिखा नहीं, इसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक, दिखेगा अब आपको, ठीक ना। चलिए ये हम लोगों ने बस एक ऐसे प्लान खींच के, एक ऐसे ऐसे खींच के, एक लाइन खींच ली बस, और कुछ किया नहीं हमें। अब आप जब सामने से देखेंगे, मान लीजिए कैप है तो ये ऐसे रखा हुआ है, ये ब्रिक है, तो आप जब सामने से देखेंगे तो ये ब्रिक का जो होगा, ये वहाँ से यहाँ तक की मोटाई दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर पे जो है कि आप ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक, यहाँ तक। ठीक, अब आप इसी के प्रोजेक्शन लेते हुए बनाइए। फिर ये देखिए क्वीन क्लोजर लगा लीजिए, फिर इस वाले ब्रिक को लगाइए, इस वाले ब्रिक को लगाइए, ऐसे ऐसे सभी ब्रिकों को लगाना है। ठीक, आप 1/2 mm का ध्यान देंगे, 1/2 mm का ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाद में जो कि लाइनें मैच नहीं करेंगी, ठीक ना। फिर या तो आप हमारी तरह वाइटनर लगाइए, या तो अपनी तरह इरेजर। ठीक, चलिए इसमें क्यूसी ने तो इसमें हैचिंग कर दी, नहीं तो हम लोग बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगती है। जब आप इस लाइन को सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रेचर दिखाई देगा, ठीक, इसकी लंबाई दिखेगा और ईंट की मोटाई दिखाई देगी। भाई ये ईंट अब तक ऐसे थे, अब हम लोग इसी ईंट को ऐसे रखें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप सामने से देखेंगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई, इसकी मोटाई दिखाई देगी। ठीक, तो वही बस करना है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर पे पॉइंटिंग करिए। ठीक, दो क्रमागत रद्दे के लिए बोला तो 2 क्रमागत, यदि आपको 3 क्रमागत रद्दे देखने हैं तो बस इसी तरह एक कोर्स और बढ़ा दीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर 1 क्रमागत बनता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये दोनों को मिलाकर 1 क्रमागत रद्दा बनता है। ठीक, फिर आप इसी तरह एक और बनाइए तीसरे नंबर पर। ठीक, फिर अब इसी को दिखाइए। फिर ये इस वाले रद्दों को दिखाइए, इस वाले रद्दों को दिखाना है। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर, फिर 4, 6, 8, 10। सब कुछ दिख रहा है ना आपको। ठीक, इसमें जो कि हैचिंग कर दीजिए। ठीक, चलिए इसे आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, ठीक ना। ए वाला कोर्स जो होता है और आपका ए वाला कोर्स, ठीक, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये आपका होता है 1, 3, 5 कोर्स। ठीक,
ये वाली चीज़ में एरो हेड बना लीजिए। ठीक, आपको बनाने आ गया होगा अब तक, ठीक ना। और इस वाले रद्दे को टू 4 6, ठीक, कोर्स, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो प्लान है, ये आपका फ्रंट व्यू है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा, ये आपका देखिए फ्रेंड्स बन के कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगे, और हम लोग फ्रेंड्स अब मिलते हैं जो है कि आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यदि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।